प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह में हम उसके जीवित वचन को पढ़ सकते और उस पर मनन चिंतन कर सकते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम फादर्स डे मना रहे हैं और इस दिवस पर हम किसी विषय को और उस विषय पर चिंतन करें। उसके पूर्व आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता हमारी सहायता कीजिए कि आप जो हमारे पिता हैं और आज जबकि हम संसार में फादर्स डे मना रहे हैं, हम पिता के कर्तव्य को, उसके प्रेम को समझ सकें और उसके अनुसार प्रभु जी हम चल भी सकें। अपने वचन के गूढ़ भेदों को हम पर प्रकट कीजिए ताकि मैं उसको समझूं, बोलूं और मेरे प्रिय लोग उसको ग्रहण कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, आज विश्व में फादर्स डे मनाया जा रहा है और जब हम फादर्स डे की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि हम समझें कि एक पिता किस प्रकार से एक अच्छा पिता बन सकता है, अपने बच्चों के लिए एक प्रभावकारी पिता बन सकता है, क्योंकि बच्चों का आदर्श पिता होता है और कई बार पिता अपने बच्चों की निर्बलताओं को देख कर भी उसको नजरअंदाज कर देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, जब हम नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं। लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि उसको तू छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। और संसार का बुद्धिमान राजा सुलेमान इस बात को लिखता है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चों की छोटी छोटी निर्बलताओं को भी, गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन वो उसका सुधार करता है, क्योंकि ये सुधार बच्चे को कालांतर में उस बड़ी विपत्ति से, उस बड़े दंड से बचाता है जो कि छोटे रूप में जब नजरअंदाज किया जाता है तो बढ़ते बढ़ते एक खतरनाक रूप ले लेता है। और इसलिए पिता का कर्तव्य है कि वो सिर्फ अपने बच्चों से प्रेम ना करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हर तरीके से ना करे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखे कि उसके बच्चों में कहीं कोई गलती, कोई ऐसा स्वभाव, कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं बढ़ रही है जो उसको भविष्य में हानि पहुंचा सकती है, और उसका सुधार वो बचपन में ही, छोटेपन में ही करे। लिखा है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, अर्थात हर एक बात को तू उसको देखना, जांचना और उसके ऊपर चिंतन करना और उसको सुधारना। उसको तो पहले तो सावधान करना और उसके बाद ताड़ना भी करना, क्योंकि वचन कहता है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और जब हम नए नियम में जाते हैं, लिखा है वहां पर कि यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो, अर्थात जिस संतान के लिए पिता के दिल में दर्द होता है वो अवश्य ये चाहता है कि उसके बच्चे उन कमजोरियों से बचे, उन कमजोरियों से अलग हो जाए, ताकि उस बड़ी समस्या से, लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा, अर्थात हमेशा हमेशा की बर्बाद हो जाने वाली जिंदगी से बचाएगा। और कभी कभी हम उसकी एक छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। एक नौजवान यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आता है और उससे कहता है, उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं?
यीशु मसीह पहले व्यवस्था बताते हैं और उसके बाद जब वो कहता मैं तो इसको बचपन से मानता आया हूं, तब उससे प्रेम करते और कहते हैं कि तू अपना सब कुछ बेच दे, उसको कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो उसको इसका कई गुना ज्यादा मिलेगा। लेकिन लिखा है कि वो जवान उदास होकर चला गया, क्योंकि उसमें एक बात की घटी थी और उसका प्रेम धन से ज्यादा था। वो अनंत जीवन पाना चाहता था और यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता के साथ उसकी उस निर्बलता पर हाथ रख दिया, उसकी उस कमजोर नस को दबा दिया कि तुझको इस धन के मोह से, इसके प्रेम से अलग होना पड़ेगा, और अगर अलग नहीं होगा तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका अधिकारी नहीं बन सकता। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं और उसके 22वें अध्याय के 9वें पद से 12वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता था कि वो अपने बड़े बेटे को, जो कि उसकी दासी से उत्पन्न हुआ था, उसको अपनी पत्नी के कहने पर निकाल देता है कि ये पुत्र मेरे पुत्र के साथ वारिस नहीं होगा, और अब्राहम इश्माइल को निकाल देता है क्योंकि वो इसहाक से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और तब जब परमेश्वर कहता है कि तू अपने पुत्र को मुझे बलि कर दे, तब अब्राहम अपने बेटे इश्माइल को नहीं लेकिन इसहाक को लेकर, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ने इसहाक को मांगा है, और वो इसहाक को लेकर जाता है कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। और इस प्रकार से वो प्रकट करता है कि मैं पिता हूं, मैं अपने पुत्र से प्रेम रखता हूं, मैं अपने पुत्र को उसके सवालों का जवाब देता हूं। जब पुत्र ने पूछा, पिताजी हमारे पास लकड़ी भी है, हमारे पास आग भी है, लेकिन बलि करने के लिए पशु नहीं है, अब्राहम अपने बेटे से कहता है परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, और वो उसको पर्वत की चोटी पर ले जाता है। और इस जगह पर यह प्रकट होता है कि एक पिता का प्रेम अपनी संसारिक संतान से ज्यादा है या अपने परमेश्वर से। और परमेश्वर जब देखता है कि इब्राहिम ने अपने बेटे को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, उसको वेदी पर बांध दिया, लकड़ियों पर बांध कर लिटा दिया और चाकू उठा लिया कि वो उसको बलि करे, परमेश्वर उसको रोक देता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रेम करने वाले पिता बने, अपने बच्चों का सुधार करें, पर हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति भी वैसे ही हो। हम एक माँ को भी देखते हैं, हन्ना को, जो कि अपने बेटे से प्रेम करती है, क्योंकि उसके पास एक लंबे समय के बाद एक पुत्र हुआ था। वो उसकी मन्नतों का पुत्र था, और जो मन्नत उसने मानी थी उसको वो स्मरण करके परमेश्वर के भवन के लिए सैमुएल को दे देती है, और कहती है एली से कि ये वही बच्चा है जिसके लिए मैं इस दरवाजे पर, इस चौखट पर सिर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, और तूने कहा था कि परमेश्वर तेरी मनोकामना को पूरा करे। और ये वही बेटा है जिसे मैंने मांगा था, और परमेश्वर को बलि को मैं अर्पण करने के लिए ले आई हूं कि अब ये जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहे और उसकी सेवा करे। यह है एक परमेश्वर के प्रति प्रेम का उदाहरण कि उसने कैसा प्रेम किया। पर हमारा प्रेम कई बार हमारे संसारिक बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसलिए हमारे जीवन में कई समस्या भी आ जाती हैं। जब हम पहला शमूएल के 2 अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को एली से कहता है। परमेश्वर एली से कहता है कि तू
अपने बेटों को इतना अधिक प्रेम क्यों करता है कि तू उनको का आदर मुझसे भी बढ़कर करने लगता है। जब हम पहला शामुएल उसके 2 अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? परमेश्वर एली से प्रश्न करता है कि तू अपने पुत्रों का आदर मुझसे अधिक क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर का जो आदर है वो सर्वोपरि है। हमने देखा कैसे अब्राहम ने परमेश्वर का आदर किया और अपने बेटे को बलि चढ़ाने से भी नहीं रुका। कैसे हन्ना ने परमेश्वर का आदर किया और अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए दिया। और उसका पिता एल्काना भी इस बात से सहमति रखता है। वो कहता है, जैसा तेरे मन में आए वैसा तू कर, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी ने एक मन्नत मानी है और जब उसने मन्नत मानी है तो उसको पूरा करने में सहयोग देना उसका भी कर्तव्य है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का एक बुजुर्ग दास जो कि बहुत चुना हुआ था और बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में एक चूक आ गई। वो अपने बेटों का आदर अपने परमेश्वर से अधिक करता है और इसलिए जब उसके बेटे परमेश्वर को चढ़ाई जाने वाली भेंट की उपेक्षा करते और अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते, तो परमेश्वर कहता है कि तुम ये भेंट जो ये बलि जो आई है उसको क्यों पांव से रौंदते हो? एक महत्वपूर्ण प्रश्न परमेश्वर उनके सामने कर देता है और परमेश्वर इस बात के लिए एली को चिताता है। ऐसा नहीं कि एली जानता नहीं था, उसको परमेश्वर प्रकट करता है और उसके बावजूद एली इस बात पर ध्यान नहीं देता। जब हम पहला शामुएल उसका 2 अध्याय और 27वां पद देखते हैं, लिखा है, और परमेश्वर का एक जन एली के पास आकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के कुल हव्य ना दिए थे? परमेश्वर का जन एली को आकर स्मरण कराता है कि तुम्हारी बुलाहट किस प्रकार की थी और तुम्हारी नियुक्ति किस प्रकार की थी। परमेश्वर ने कितनों में से तुम्हारे मूल पुरुष को चुना और उसको इस मंदिर की सेवा के लिए, वाचा के संदूक की सेवा के लिए, मिलाप के तंबू की सेवा के लिए नियुक्त किया और उनको एपोद पहनने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने एली को और उसके घराने को विशेष रूप से आशीष दी थी। परमेश्वर उनको और बढ़ाना चाहता था, लेकिन एली के जीवन में एक कमजोरी आती है। लिखा है 2 अध्याय के 27वें पद में कि इन लोगों के जीवन में कमजोरी आ गई।
इनको परमेश्वर ने धूप जलाने के लिए और बलिदान चढ़ाने के लिए रखा था, लेकिन इनके जीवन में कमजोरियां आ गईं और वो कमजोरियां इनको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। और सैमुएल अपने बच्चों की कमजोरियों को नहीं देखता, लेकिन वो उनको नजरअंदाज करता जाता है और इसका परिणाम ये हो जाता है कि परमेश्वर उनसे इतना रुष्ट हो जाता है कि लिखा है 2 अध्याय के 30वें पद में, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। और इस प्रकार परमेश्वर एली से कहता है, मैंने तेरे घराने के लिए एक अच्छी प्रतिज्ञा की थी, उसको ऊपर रखने की बात कही थी, लेकिन अब मैं ये बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जानेगा उसको मैं छोटा करूंगा। और एली के लड़कों ने, उसके दोनों बेटों ने यही गलती की थी। उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना था और एली ने उनको नजरअंदाज किया था। जब हम 1 शामुएल उसके 3 अध्याय में जाते हैं और उसके 12वें पद में देखते हैं, 12वें 13वें पद में, तो वहां पर लिखा है, उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा बताता है, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। एली की जो गलती थी और वो ये थी कि उसने अपने पुत्रों को उस गलती को करने से नहीं रोका था और परमेश्वर एली से इसीलिए रुष्ट होता है, क्योंकि ना सिर्फ वो उनको उस गलती को करने से नहीं रोकता है, लेकिन वो लोग उस परमेश्वर के आदर को तुच्छ जानते हैं। जो भेंटें वहां आती थी उसको वो छीन लेते थे और जबरदस्ती उसमें से अच्छा अच्छा भाग लेकर उनको कहते थे कि अब भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले वो उनसे उन भोज्य वस्तुओं को, उस बलिदान के पशु के अच्छे भाग को छीन लेते थे, जबरदस्ती ले लेते थे। और तब लिखा है, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। परमेश्वर इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि परमेश्वर कहता है कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। कारण यह है क्योंकि परमेश्वर को चढ़ाई जाने वाली भेंट तुच्छ समझी गई है, उसका अपमान किया गया है और इसका परिणाम यह होता है कि एली के दोनों लड़के, जिनका वो आदर करता था, जिनको उनको बुराई करने से नहीं रोकता था, एक ही दिन मारे गए। लिखा है 4 अध्याय के 11वें पद में, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। जब पलिश्तियों से युद्ध होता है और इस्राएली परमेश्वर का वाचा का संदूक मांग कर ले जाते हैं, तो होप्नी और पिनहास भी उस संदूक के साथ साथ जाते हैं। और जब वो जाते हैं और वहां पर ऐसा नरसंहार होता है और परमेश्वर का वाचा का संदूक छीन लिया जाता है और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास वहां पर मारे जाते हैं।
जिन पुत्रों का उसने इतना आदर किया, परमेश्वर के नाम से उसने उनको चेताया नहीं, रोका नहीं और उनको मनमानी करने दिया कि वो मनमानी करें। वो दोनों पुत्र एक साथ मारे जाते हैं। और जब ये समाचार एली के पास पहुंचता है तब लिखा है 17वें पद से, उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। उसी दिन, जिस दिन होप्नी और पिनहास मारे गए, जब एली को समाचार मिला कि तेरे दोनों बेटे मारे गए हैं और परमेश्वर का संदूक भी इन पलिश्तियों ने छीन लिया है, एली जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उस पर से पछाड़ खाकर गिरता है, उसके गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो भी मर जाता है। अर्थात एक ही दिन में ये तीनों मर जाते हैं। क्यों? जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की थी, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वस्तता को छोड़ दिया। इनके जीवन में परमेश्वर का भय समाप्त हो गया और इस कारण होप्नी, पिनहास और पिता एली तीनों एक ही दिन में मारे जाते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी संतानों से प्रेम करें, क्योंकि उसने उन्हें बड़ी आशीष के रूप में हमें दिया है। लेकिन इस आदर का मतलब, इस प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर का आदर छोड़ दें या परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना अपने बच्चों से करने दें। परमेश्वर बड़ी स्पष्टता से कहता है कि तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है। और फिर कहता है कि तूने उनको नहीं रोका। वो आप शापित हो गए और एली ने उनको नहीं रोका। और ये जो फादर्स डे हम मना रहे हैं, ये हमको स्मरण कराता है कि हम अपने कर्तव्यों को सिर्फ भौतिक रूप में पूरा कर रहे हैं या आत्मिक रूप में भी। भौतिक रूप में अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छी वस्तुएं हम अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन एक पिता होकर हम उनकी आत्मिक सुरक्षा कैसे करते हैं, हम उनका आत्मिक मार्गदर्शन कैसे करते हैं और गलतियों पर हम उनको कैसे सुधारते हैं, कैसे समझाते हैं और कैसे सावधान करते हैं। क्योंकि नीति वचन में ही लिखा है, लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए और वो अपने बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और ये जरूरी है कि हम सिर्फ उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा ना करें। हम पिता हैं, हमको वो सब चीजें देना है, लेकिन उससे बढ़कर यह है कि हम उनको आत्मिक रूप से भी सुदृढ़ करें, आत्मिक रूप से भी सावधान करें। हमारा प्रेम इतना ना हो कि हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज करें, लेकिन हमारा प्रेम परमेश्वर से ज्यादा हो और बच्चों से कम। जैसे कि अब्राहम ने एकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा और हन्ना ने भी सैमुएल को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये फादर्स डे एक औपचारिकता को नहीं पर एक आत्मिकता को हमारे जीवन में बढ़ाने वाला हो और हम इसमें गंभीर हों, लापरवाह ना हों, नजरअंदाज ना करें, मनमानी ना करने दें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रार्थना करें।
प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए क्या कि हम जो संतानें आपने बड़ी आशीष के रूप में हमको दी हैं उनको आपसे बढ़कर प्रेम ना करें और उनकी गलतियों को नजरअंदाज ना करें, लेकिन उनको चेताएं, समझाएं और सुधारें ताकि आने वाले दिनों में वो आपकी योग्य संतान बनकर आपकी महिमा करने वाली हों। हम सबों की सहायता कीजिए, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।